Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about variables in Java. Okay, basically there are three types of variable in Java, that is local variable, instance variable and the static variables. Okay, so firstly we need to know what is a variable. Okay, variable क्या होता है? So variable क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपनी कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, वो हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, और हर वेरिएबल को हम एक डेटा टाइप असाइन करते हैं, मतलब उसको एक टाइप देते हैं जिससे कि हम ये बता सकें कि वो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस लेगा। या सिंपल लैंग्वेज में हम अगर कहें, जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है, तो उस लोकेशन को एक नाम देने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। मतलब हमने एक मेमोरी स्पेस में, मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ। ये हमारी मेमोरी हो गई, बाहर वाला स्क्वायर। उसके बाद ये वाला अंदर वाला रेक्टेंगल है, ये हो गई हमारी लोकेशन। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने ये 10 लिखा हुआ है, ये हो गया वैल्यू। और ये जो हमारी लोकेशन है, इसको जो भी हम नाम देंगे उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल क्या होता है? नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन या रिजर्व्ड एरिया जो कि हम मेमोरी के अंदर एलोकेट करके रखते हैं। एक चीज़ और वेरिएबल के बारे में है कि वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, अगर आपने इनिशियली x इक्वल्स टू 10 लिखा, ओके, देन आप प्रोग्राम के अंदर कभी भी x इक्वल्स टू 15 लिख सकते हो। यही इसकी खासियत होती है वेरिएबल की कि आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो आपका मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे पहले 10 था, x इक्वल्स टू 10। अब अगर आप x इक्वल्स टू 15 करोगे तो एक और स्पेस बनेगा मेमोरी के अंदर, उसका नाम x हो जाएगा। और उसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब यही लॉजिक है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें रूल्स की, सो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हमें मान लो कोई भी वेरिएबल देना है किसी के लिए भी, तो क्या रूल्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने चाहिए या हमें पता होने चाहिए। सो सबसे पहला रूल होता है, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट इज अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। मतलब वेरिएबल नेम के अंदर हम कैपिटल लेटर्स को रख सकते हैं, कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल ए से स्मॉल z तक रख सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स रख सकते हैं, और 2 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज अंडरस्कोर एंड द डॉलर साइन। हम ये भी रख सकते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। बट आप अपने वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग कभी डिजिट से नहीं कर सकते। हमेशा किससे करोगे? या तो किसी लेटर से करोगे, या आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप कभी भी डिजिट से उसकी स्टार्टिंग नहीं करोगे। और आप डिजिट को वेरिएबल के बीच में दे सकते हो। मतलब अगर आपने A9 2 इस तरीके से लिखा तो ये आपका वैलिड वेरिएबल नेम होगा। ओके, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप करते हो 9A इस तरीके से आप कुछ वेरिएबल नेम लिखते हो, तो दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। ओके, एक चीज़ और, आप अपने वेरिएबल नेम के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। मतलब अगर आपने लिखा माही और बीच में स्पेस दे दिया एंड देन आपने लिखा गुप्ता, ठीक है, तो होगा क्या, वो जो माही गुप्ता के बीच का स्पेस है उसकी वजह से ये जो आपका वेरिएबल नेम होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि आप कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते अपने वेरिएबल नेम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है जावा कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं आपकी लैंग्वेज में। ओके, तो उनको आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फॉर हमारा एक कीवर्ड है जिसको हम लूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको आप कभी भी वेरिएबल नेम बना के नहीं लिख सकते। आपने लिख दिया फॉर इक्वल्स टू 2, सो दिस विल नॉट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम। ओके, एक चीज़ ये कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं।
केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि सपोज अगर आपने एक जगह लिखा है वेरिएबल का नेम माही, स्मॉल MAHI, वहाँ पे आपका m जो था वो स्मॉल था। अगर आपने उसी को आपको चेंज करना है, वेरिएबल उसी वेरिएबल आपको चेंजेस करने हैं, मान लो स्टार्टिंग में वो 10 था, आप बाद में प्रोग्राम के अंदर उसको लिख रहे हो 15 आपको करना है, तो वहाँ पे आप कैपिटल M यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने पहले जो डिक्लेयर किया है उसमें स्मॉल m का यूज़ किया है, तो बाद में भी आपको स्मॉल m का ही यूज़ करना पड़ेगा, आप कैपिटल M का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका जो वेरिएबल का नेम है उसकी लेंथ के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, बट ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसको 4 से लेके 15 कैरेक्टर्स के बीच में ही लिखो। आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो आपको बार बार टाइप करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आपने वेरिएबल का नेम दो वो 4 to 15 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और कि जो भी आपने अपना वेरिएबल का नेम दिया है, ठीक है, अब आप वेरिएबल का नेम दे रहे हो, उसको आपने कुछ असाइन किया हुआ है, तो वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, हमेशा उस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में आप लिखते हो। मतलब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उसको इनिशियलाइज करोगे तो आप हमेशा x इक्वल्स टू 10 लिखोगे, कभी भी आप ये नहीं लिखोगे 10 इक्वल्स टू x। दैट मीन्स जो आपका x है, यानी कि जो आपका वेरिएबल है, वो आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए। सो अगर आप लिख रहे हो 10 इक्वल्स टू x तो वो इनवैलिड होगा, अगर आप लिख रहे हो x इक्वल्स टू 10 तो वो वैलिड होगा। सो यही मीनिंग था इस लाइन का, ओके। अब आ जाओ टाइप्स पे कि आपके वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं 3 टाइप्स के, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल, ओके। अब इनको वन बाय वन ब्रीफ में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल्स की, ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मेथड की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। मतलब आपने एक प्रोग्राम में एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सो दैट वेरिएबल इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिसका स्कोप लोकल हो, मतलब इसको हम खाली लोकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उस मेथड, जो भी आपने मेथड बनाया है, उस मेथड के बाहर आप इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब उसका जो यूज़ होगा वो उस मेथड के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, a variable declared inside the body of the method is called local variable and you can use this variable only within that method। कि आप उस मेथड को खाली उस वेरिएबल के अंदर यूज़ कर सकते हो। And the other methods in the class are not even aware that the variable exists। मतलब कि आपने अगर मल्टीपल मेथड्स बनाए हुए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और आपने एक मेथड के अंदर एक वेरिएबल लिया x, ठीक है, अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो अपने किसी दूसरे मेथड के अंदर तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि लोकल वेरिएबल को आप कभी भी स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, या स्टैटिक डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये था हमारा लोकल वेरिएबल। अब पढ़ते हैं इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम क्लास के अंदर डिफाइन करें बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। मतलब आपने क्लास बनाई ए, उसके अंदर आपने एक मेथड डिफाइन किया क्लब, ठीक है, तो उस क्लास के अंदर आपको देना है इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड के बाहर। सो यही होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल एंड इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। और किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को हम स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करते, ना तो हम लोकल वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे, ना ही हम इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे, ओके। अब ये जो इसका नाम है इंस्टेंस वेरिएबल, ये क्यों रखा गया है? क्योंकि जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू होती है वो इंस्टेंस स्पेसिफिक होती है। मतलब हमें उसको अगर एक्वायर करना है, हमें चाहिए वो वैल्यू, तो हमें उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम उस वेरिएबल का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और ये कभी भी शेयर नहीं होता डिफरेंट इंस्टेंसेस के बीच में। अब आते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स में। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके आगे हम
स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब वो वेरिएबल्स जिनको हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये ना तो लोकल होते हैं ना ही ये इंस्टेंस होते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टैटिक वेरिएबल की आप केवल एक ही कॉपी बनाते हो और उसी को आप शेयर करते हो बाकी इंस्टेंसेस के बीच में। मतलब एक आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मतलब स्टैटिक इंट a इक्वल्स टू 1 आपने ये लिख दिया। अब आप क्या कर रहे हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, हर ऑब्जेक्ट को बनाने के साथ आप उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हो स्टैटिक वेरिएबल की। ठीक है, तो होगा क्या कि हर ऑब्जेक्ट के लिए नया स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनेगा, वो जो आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है वही बार बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, दूसरा वेरिएबल बनाया तो 3 हो जाएगी, तीसरा बनाया तो 4 हो जाएगी। इस तरीके से आपका स्टैटिक वेरिएबल काम करता है। ओके, और मेमोरी की अगर बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल की जो मेमोरी होती है वो हमें खाली एक बार देनी पड़ती है, उसके बाद हमें कोई मेमोरी देनी नहीं पड़ती। ठीक है, अब उसी का एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने अभी आपको तीनों वेरिएबल्स बताए थे। जैसे कि ये प्रोग्राम है, इसमें आपने एक क्लास दिया है, इसके अंदर आपने एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है स्टैटिक इंट m इक्वल्स टू 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके आगे हमेशा हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और लोकल वेरिएबल में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी मेथड की बॉडी के अंदर जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो होता है लोकल वेरिएबल। तो ये हो गया हमारा मेथड, ये इसका स्कोप है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके अंदर हमने ये अपना वेरिएबल डिफाइन करा है। और इस ब्लॉक से बाहर ये जो ब्रेसेस लगाए हुए हैं कर्ली ब्रेसेस, इसके बाहर हम इस n को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे हमने अपना इंस्टेंस वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि क्लास के अंदर है बट मेथड के बाहर है। ठीक है, सो यही थे हमारे तीनों के तीनों वेरिएबल्स। दैट्स ऑल अबाउट वेरिएबल्स इन जावा। Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.